हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमर डॉग। और मैं आज कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगी, लाइक प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की, जो आईआईसीटी में आपको काम आएगी। हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखते हैं, बहुत सारे कंटेंट हम अवेलेबल है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। रैंकर्स बताएंगे कि उनका ये कैसा सही काम करा, ये सब बताएंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या इसके पहले क्या क्या किया है। लाइक क्या वो टॉपर्स थे यूनिवर्सिटी के, क्या वो क्या करते थे अपने एग्जाम टाइम के लिए, क्या करते थे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कैसे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते थे, ये सब कुछ भी नहीं पता है ना, हमको बैक स्टोरीज कुछ पता नहीं है। तो हर इंसान को अपना खुद का स्ट्रेटजी, सेल्फ स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ये सोच के कि उनके लिए क्या वीक है। ठीक है, उनके लिए क्या वीक है। क्या उनके डिसिप्लिन में कोई फॉल्ट है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रही है, क्या वो थ्योरी पढ़े पढ़े ही नहीं है, कोई थ्योरी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से कोई। ये ये सब जो चीजें, अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक लेते हो, खुद का टेस्ट कर लो, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से अगर तुम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, और जरूरत है तुमको करने की। ठीक। और एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर 20 सॉल्व हो रहा है, 10 सॉल्व हो रहा है 50 में से, तो तुम लैग कर रहे हो प्रॉपर थ्योरी में उसी सब्जेक्ट के। ठीक है। और अगर मिक्स बैग वाला कर रहे हो तो तुम देखो कि लोअर मोस्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि अभी बस 75 डेज बचे हैं। अगर सबसे नेक्स्ट एग्जाम जो सबसे पास है वो 75 डेज का आईएनआईसीटी है। सो इसमें क्या है, अपने को इससे इसकी स्पेसिफिक टॉपिक, इसकी इमरजेंसी जो सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है, न्यू ड्रग्स, ठीक, मोड ऑफ एक्शन, ये सब जो वो पूछता है, मैकेनिज्म, एंडोक्राइन के टेस्ट, ठीक है, सारे टेस्ट वगैरह, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब, पिट्यूटरी, ये सब जो ये पूछ के रखता है, रीनल, ठीक है, एबीजी, ये सारे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ये सबको पढ़ना भी बहुत जरूरी है और इन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। इनके एमसीक्यूज, इनके थ्योरी, ठीक है, इसमें से पहले क्या क्वेश्चन पूछा है, ये सब, और उसके प्रेडिक्शन कि इसमें से क्या ऑप्शन से क्या नया क्वेश्चन बना सकता है, ये सब जिसने स्मार्ट स्टडी से स्ट्रैटेजी से पढ़ ले। वरना तो कंटेंट तो बहुत सारा है, कंटेंट तो यूट्यूब में भी बहुत फैला हुआ है। और कंटेंट, नीट पीजी और आईआईसीटी का भी कंटेंट बहुत सारा है कि जो भी हमको पढ़ना है। सपोज कि हमने एक टॉपिक, आज तुम ये पढ़ लोगे, ठीक है, आज पढ़ लिए, ठीक, कल एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लोगे, कर लोगे। इसके तुमने क्वेश्चंस लगाए नहीं, मान लो, ठीक है, इसके क्वेश्चन छोड़ दिए, सोचे कि ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है ना। ये करके तुमको इसकी क्लोजर देनी पड़ेगी, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है, 50 में से तुमने ला ले रहे हो 40 भी, तो तुम्हारा ये हो चुका है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये एक तरीका है खुद को टेस्ट करने का। ठीक। अब हर दिन तुम जीटी नहीं दे सकते, सोचोगे कि अभी 75 डेज बचा है, हर अल्टरनेट डेज में जीटी दे लेता हूँ। तो जीटी देना, तो जीटी सॉल्व करके जीटी का स्कोर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। जीटी दे दे के जीटी स्कोर कभी नहीं बढ़ सकता। और सब्जेक्ट को वो करके, मास्टरी करके जरूर जीटी बन सकता है। और ये नहीं है मास्टरी, मतलब ये नहीं है कि हमको पूरा टू द ए टू जेड इस सब्जेक्ट का आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। हमको ये है कि सब्जेक्ट का जो कोर जो पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उस सब्जेक्ट के, आईएनआईसीटी स्पेसिफिक, वो पता होना चाहिए, ठीक है। वो पता होना चाहिए, उसके जो पीवाईक्यूज आए हैं वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक। और जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, ये हम सोचते हैं कि इग्नोर कर देंगे फर्स्ट सेकंड प्रॉफ को करके। ऐसा नहीं होता। ये भी उतना ही वेटेज लेता है, ठीक है। और ये इजीली, इसको आप एक दिन में कर सकते हो चाहो तो, अगर पहले कभी पढ़े हो अच्छे से, तो इसको आप एक दिन में इसके करके एमसीक्यू लगा सकते हो, ठीक है। इट साउंड इम्पॉसिबल, लेकिन अगर एक शॉर्ट सब्जेक्ट ले लो जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह, तो इससे क्या ही पूछता है ज्यादा से ज्यादा, इंटुबेशन, न्यू एम्बू पूछता है, प्रेडिक्ट करो, हर बार तो जनरेशन पूछता है कौन सा जनरेशन का है, या ज्यादा से ज्यादा मस्कुलर रिलैक्सेंट पूछ देता है, मसल रिलैक्सेंट, ये सब पूछता है। तो ये सब कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा, कोई बैठ के आपको बताएगा नहीं। आपको खुद एक पीवाईक्यू इसके सॉल्व करके देखना है कि ये पूछता है, आगे ये क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से ये वाला एम्बू कौन सा जनरेशन का होगा, अगला कौन सा जनरेशन का है, ये कौन सा जनरेशन का है। इसको पढ़ो, इसको मेन मेन नोट से पढ़ लो इसको, क्योंकि वर्थ इट है इसके लिए मेन नोट्स खोलना, ठीक है। सबको मेन नोट से भले मत पढ़ो। और मैंने कुछ पॉइंट स्पेसिफिकली बनाए थे कि क्या होने चाहिए सभी के, मतलब कि सभी के लिए, चाहे वो जिस भी लेवल पर हो, तो उनके लिए क्या होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं तो नहीं जान रही हूँ कि आप लोग जो देख रहे हो अभी ये वीडियो, वो किस लेवल की प्रिपरेशन पर है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि इन सब में ये चीज जरूर होनी चाहिए, इसके बिना नहीं कर सकते ना, कि आपको
कोई ये नहीं सोचना है कि हे वायर जा रहे हो इधर उधर कुछ भी पढ़ रहे हो, जो मिल जा रहा है पढ़ ले रहे हो, कभी एंकी कर ले रहे हो, कभी कुछ कर ले रहे हो, कभी सोचे आज बीटीआर के कुछ वीडियोस देख लेते हैं। इस तरह से कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। ईच डे प्लान करना पड़ेगा, एक ऐसे वर्कशीट बना के आपको प्लान करना पड़ेगा कि आज मैं ये करूंगा, इतने से इतने भाड़ में जाए, बाकी सब चीजें मुझे नहीं सोचना है, इतने से इतने ये जाए, इतने से इतने मैं काउंसलिंग का देख लूंगा कि मुझे क्या सीट चाहिए, अगर नीट पीजी 25 दी हो तो। ये सब आपको डिवाइस सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, हाई टॉपिक्स को रोज पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें ट्रैपर भी रहता है ना। उन्हें भी पता है कि तुमको पता है कि ये हाई टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, इसमें ट्रैपर्स बहुत रहता है। रोज पढ़ोगे तो कभी इस ट्रैपर में नहीं फंस पाओगे, मेन डे में, मेन एग्जाम में, ठीक है। इसके ट्रैपर में कुछ कुछ वर्ड्स उसमें डाल देगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था, हेमलिच मैनुअर वाला पूछा था, लेकिन वो हेमलिच मैनुअर उसमें नहीं करना था, उसमें सीपीआर करना था। क्यों पता है, क्योंकि चाइल्ड क्या था, अनकॉन्शियस था। तो अनकॉन्शियस वाले चाइल्ड को हेमिलिक करोगे क्या, तो ये पूछ के इसमें ट्रैपर दिया था। नीट पीजी की बात कर रही हूँ ना, आईएनआईसीटी जैसा क्वेश्चन दिया है उसने ये वाला। सो इसमें जो नहीं पढ़ा होगा अनकॉन्शियस, वो क्या टिक करेगा, हेमिलिक मैनुअर, हेमिलिक सॉरी एब्डोमिनल थ्रस्ट देगा। छोटा बच्चा था, हेमिलिक तो एक बड़े को देते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। लेकिन नहीं, वो अनकॉन्शियस था, तो वो सीपीआर होगा, है ना। इसके पहले तक क्या पूछता था, हेमिलिक मैनुअल पूछता था एडल्ट का। तो एक स्टेप आगे बढ़ के उसने पूछा, तो आईएनआईसीटी और नीट नीट पीजी साइड बाय साइड चल रहा है आजकल, ठीक। तो इमरजेंसीज तो पढ़ना ही है एकदम, इमरजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसीलिए इंटर्न्स का ज्यादा ये रहता है इसमें, कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, लाइव देख कर आए रहते हैं, फ्रेश फ्रेश पूरा प्रैक्टिकल ये सबका। तो ऐसा नहीं कि ड्रॉपर नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, सब कोई देखे हुए हैं। बट ये है कि उनका फ्रेश रहता है, तो आप भी फ्रेश कर लो ना, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। वीडियो या प्रैक्टिकल कौन देखने बोल रहा है, सारे के स्टेप प्रोटोकॉल पढ़ लो, रिवाइज करो रोज, हाई टॉपिक मेन, है ना। एक्टिव रिकॉल के लिए क्या कर सकते हो, छुपाओ, जो उसको जो कोई आंसर है उसको छुपाना है, अपने को याद करना है कि ये हो सकता है कि नहीं। ये आपको जो 75 डेज है स्टार्टिंग के, इनिशियल आप ये 30 डेज कर सकते हो ऐसा, ठीक है। 30 या 20 डेज करो, ये सारे सब्जेक्ट का ऐसा कर लो। कोई भी फ्लैश कार्ड बनाया हो तो उसको आंसर्स को छुपाओ, क्वेश्चन देखो क्या आपको ये पता है। और वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ना, ऐसे भी नहीं कि कुछ भी उठा रहे हो, कोई भी मार्कर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, प्रायोरिटाइज करो पीवाई, कम से मिनिमम, बेयर मिनिमम है 3 इयर्स। मैं तो 12 इयर्स के भी की हूँ। मुझे मतलब कि ऐसा लगा कि मुझे जानना था कि किस टाइप का पहले पूछता था ये वो। बाकी उतना करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको प्रेफर नहीं करती, क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद होता है। और कुछ ऐसा कुछ खास याद भी नहीं रहता, पीवाई की रिवाइज भी नहीं कर पाते। तो अगर ज्यादा से ज्यादा जा सकते हो तो 5 to 6 इयर्स तक चले जा सकते हो, 5 to 6 इयर्स तक जा सकते हो, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। और एफएमजी भी देख सकते हो, चाहो तो एफएमजी के पेपर्स भी इजी रहते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी आप रिव्यू कर सकते हो। कुछ कुछ उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ट्रैपर वाले, वो पूछ देता है कभी कभार एनआईसीटी में, ठीक। लास्ट 10 डेज पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, ठीक। लास्ट 10 डेज के लिए काम करो, हर हर दिन ऐसे नोट्स बनाओ कि पता रहे कि ये मैं श्योरली भूलने वाला हूँ। जैसे स्ट्रासबर्ग क्लासिफिकेशन, ठीक है, हैनोवर, ये तो नाम ही पूछ लिया था बस, ठीक है। बाइल डक्ट इंजुरी, वैस्कुलर इंजुरी, ये सब चीजें, ये सब अगर जिसकी क्लासिफिकेशन पूरी पढ़नी है, जैसे टैफ की जो क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, ट्रैकियोसेफेलर फिस्टुला, ये सब चीजें हम भूल जाते हैं। तो वो सब चीजें आप लास्ट डे के लिए रखो। कोई फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पूछा था, मेंटेनेंस डोज, ये सब के फॉर्मूलाज हो गए, पीजीओ के कुछ फॉर्मूलाज हो गए, ये जो स्टार्लिंग फोर्सेस ऑलवेज पूछता है, ऑलवेज ये स्टार्लिंग फोर्सेस पे जो क्वेश्चन है ना, ऑनकोटिक प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर इज इक्वल्स टू ये, इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी का, फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ये सब हम आपको सब, ये सब बार बार ही पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो समझ जाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एग्जाम को में हम बिना उसको पढ़े जा नहीं सकते, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनअवॉइडेबल, जो ये वेड और एबीसी पढ़ते हैं अपन, ये वाइटल ड्रग्स पीएसएम में, और ऑलवेज बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये सब ये इन क्लास के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक। अभी उसमें मत वो कि क्या मैंने लिख दिया वेड और एबीसी। और कोई एग्जाम्पल में पीवाईक्यू पढ़ोगे तो पता चल जाएगा क्या होती है, कि 75% ड्रग इजेंशियल होती हैं, ठीक है, 20% एकदम रिक्वायर्ड होती हैं, इस टाइप की कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके बिना पीएचसी सीएचसी में कैलकुलेशन के काम आता है। वो सब लेट इट बी, जो भी है। अब नेक्स्ट देखो, ड्रॉपर्स, ड्रॉपर्स अगर जो नीट पीजी 26 के लिए छोड़ सोच रहे हैं, तो वो क्या, मैं तो पहली बात बोलना चाहूंगी कि अपना जो मिस्टेक्स है ना, उसको बार बार देखो, कि कॉन्सेप्ट में लैग था, कि जानते हुए भी गलत करके आए हो, ठीक। अगर ये करके आओ जानते हुए भी गलत, तो यू नीड स्ट्रिक्ट जीटीज, ठीक है।
स्ट्रिक्टली जीटीज तो कम से कम साल भर में कम से कम 10 जीटी, 10 से 20 जीटी तो दे डालो भाई, क्योंकि देख लो इसके बिना तो नहीं हो सकता। हाँ, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम में तो तुम्हारा सारा थ्योरी जितना भी पढ़ो सब वेस्ट चला जाएगा, जस्ट बिकॉज तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो दैट्स द वर्स्ट थिंग ना। तो और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है तो थ्योरी पढ़ो बैठ के, ठीक है, थ्योरी पढ़ो, जो भी गलत करके आए हो उसका मेन नोट से पढ़ो। ठीक, 26 वालों के पास टाइम है काफी। सो वही है कि टाइम टेबल उनको रोज फॉलो करना है, ये मत सोचो कि मैं आज ये बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ तो आज ब्रेक ले लेता हूँ तो मैं आज ये, हाँ बर्नआउट हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं, ये सोचो कि तुम जो पढ़ रहे हो ना उस टाइम कोई और भी पढ़ रहा है और यही बंदा तुमसे आगे रैंक लेकर आएगा और अपनी मन की सीट लेगा फिर। ठीक, तो ये सोच के पढ़ो। वीकली जीटी ग्रैंड टेस्ट देना है, ठीक है, 100% सिलेबस की जरूरत नहीं है, 90% 80% भी आप कर लेते हो, क्वेश्चन कर लेते हो तो सफिशियंट है। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, हमको एक सब्जेक्ट में मास्टरी करके कोई उसमें पीजी का एग्जाम नहीं देना है, मेन एग्जाम हमको 19 सब्जेक्ट देखने हैं, ठीक है, और सबके इक्वल वेटेज ही है एक तरह से, क्योंकि सबका एक क्वेश्चन वेटेज बाय वाइज, मतलब कि जैसे कि अपने मेजर सब्जेक्ट तो ठीक है ज्यादा लेते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का हमको सेम मार्क्स मिल रहा है ना, तो ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मिसिंग इंग्रेडिएंट, इस पे मैंने पहले भी टॉपिक बनाया था। एक तो वो अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ठीक। ऑलवेज एक चीज पढ़ रहे हैं तो दूसरा को भी वो लोग छोड़ते नहीं है, रिवाइज करते हैं और एकदम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, एक पेस मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब सर के ऊपर से जाए, ठीक है। एनालाइज करो एरर्स को, अडेप्ट करो, रीअटेम्प्ट करो, जब तक के आपको एमसीक्यूज पूरे 100% सॉल्व नहीं हो जा रहे, उसके बन नहीं जा रहे, ठीक। प्रैक्टिस करते हो लोग स्पेस रिपीटिशन, ये मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद ट्रांसलेशन थ्योरी, ये एक चीज है कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो आपको सिर्फ लैंग्वेज नहीं पढ़नी है कि हाँ इसने ये लिखा है, आपको ये समझना है कि वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्या चाहता है वो पूछना, ये सब करके, ठीक। तो ये इसके पीछे हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है उसके पीछे कि वो क्या पूछना चाहता है, ये चीज आपको कैसे डेवलप होती है, लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज करके, बार बार, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ना, अच्छे लेवल के, ये नहीं कि कोई भी क्यू बैंक उठा ले रहे हो, बस सॉल्व किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अब तुम ड्रॉपर हो या तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो तुम क्या बैठ के वो सब करते रहोगे कि क्या क्वेश्चन मैं इसमें मास्टरी करूंगा इस पूरे टॉपिक में। ऐसा नहीं, किसी भी टॉपिक में मास्टरी करने का मत सोचना, अनलेस और अनटिल वो एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुम दे रहे हो, नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम, नॉट फॉर राइटिंग वाइवा थ्योरी, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये सब करना, ये ट्रांसलेशन थ्योरी है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक। स्टडी फ्लो डायग्राम, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल, तुम किसी भी फेज पे हो प्रिपरेशन के, तुमको स्टडी करना है, ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट हुआ। तुमको रिकॉल करना है, एक्टिव प्रोसेसिंग, कि तुम्हें याद हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तुम उससे प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन के लिए कि तुमने रिकॉल करके तुम टेस्ट में भी वो अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, एक टेस्ट सिचुएशन में भी तुम इस चीज को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, तब तुम्हारा ये होगा। उसके बाद तुम उसको रिवाइज करोगे, जब तुम इस, ये नहीं कि इसको तुरंत रिवाइज करोगे, ये जो एक हफ्ते बाद 1 वीक बाद फिर इस चीज को रिवाइज करो, ये तुमने जो उस दिन पढ़ा था वो तुम्हें आज याद है कि नहीं। इस तरीके से कोई कुछ नहीं भूल पाएगा, ठीक है, इस तरह से तुम्हारे रिफ्लेक्स में आ जाएगा, जो टॉपर लोग के रिफ्लेक्स में आ जाता है ना 160 180, वो ऐसे आता है, वो बहुत दिन की मेहनत रहती है, जो एक वीडियो में कोई नहीं बता सकता है कि कितना कितना मेहनत किया उसने, क्या किया। फिर मैराथन है ये, ठीक है, स्प्रिंट नहीं है कि तुम एक दिन में इतना सब पढ़ लोगे, सब एक दिन में 19 सब्जेक्ट हर दिन कर लोगे, ये इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो, और वही है कि इंटेलिजेंस का गेम नहीं है यहाँ पे, परसिस्टेंस का गेम है। जो परसिस्ट कर लिया वही है, वही वही रहेगा, वो हमेशा परसिस्ट करेगा, ठीक है। तो आज अगर तुमको लग रहा है कि तुम पीछे हो, रैंक बहुत बुरा आया है, बहुत ज्यादा शेमफुल रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो रैंक इज शेमफुल। तुमने एग्जाम दिया ना, दैट्स अ बिग थिंग, तुमने करेज दिखाया है, तुमने पढ़ा है, ऑलरेडी डॉक्टर हो, सबसे बड़ी बात तो तुम, ठीक है, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी कॉलेज से हो, ठीक। उसके बाद अभी अगर तुम्हें और हाई अचीव करना है कुछ, बस तो इसके लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी और दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। लाइफ है हमारी, तो प्रॉब्लम्स भी हैं, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है मतलब लाइफ ही नहीं है, ठीक है। सो और किसी चीज पे क्वेरी हो तो डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी, मैं बायोकेमिस्ट्री सिंप्लीफाइड का वो बना रही हूँ। हाँ, जो मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एकदम से, फर्स्ट एड का कंसाइज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के मेन पॉइंट्स वगैरह, जेम पॉइंट्स वगैरह। सो आप उस पर भी फीडबैक दीजिएगा, यू कैन चेक माई चैनल फॉर दैट वीडियो, एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।